नमस्कार, जय हिंद साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप जब डीवी करवाने के लिए जाएंगे तो उस वक्त आपको क्या-क्या सावधानियां रखनी है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट के सेट आपको तैयार करना है। साथियों यहाँ पर आप सभी को पता है 2 मार्च स्कूटनी फॉर्म भरने की लास्ट दिनांक थी और यहाँ पर इस दिनांक में कुछ भी वर्दी नहीं की गई है। यानी कि आपका 9 मार्च से जो डीवी का प्लान है वो बिल्कुल 9 मार्च से ही शुरू होने वाला है। साथियों 5 मार्च के आसपास आपके जो रोल नंबर के हिसाब से स्थान है वो आपके यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, कौन से स्थान पे कितने बजे और किस जगह आपको डीवी के लिए जाना होगा। अलग अलग मंडल के हिसाब से आपके डेटा जारी कर दिए जाएंगे। साथियों यहाँ पर टोटल 9 मंडलों में ये डीवी होने वाला है और आप जिस मंडल में आते हैं उसी मंडल के स्तर पर आपका ही डीवी होने वाला है। साथियों यहाँ पर टोटल राजस्थान में 9 मंडल है। शिक्षा विभाग इसका नोडल एजेंसी है, शिक्षा विभाग ही इसका डीवी करवाने वाला है। तो साथियों आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए, जब भी डीवी होगा आप डीवी के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, कुछ सेट तैयार करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटोकॉपी के 2 सेट तैयार करने हैं। अब इसके अंदर देख लेते हैं कि पहला सेट कौन सा रहेगा साथियों, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेट होगा उस सेट में क्या होगा कि अपने जितने भी अभी ओरिजिनल एफिडेविट बनाए हैं जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हमने बनवाया था, भले वो किसी से संबंधित हो, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल जितने भी एफिडेविट बनवाए हैं सारे 50 रुपये वाले, वो एक साथ आपको क्या करना है सीक्वेंस में जमा लेने हैं साथियों, ठीक है। आपको जमाने के बाद में क्या करना है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे लेना अपने को सीसी, यानी 2 ओरिजिनल जो सीसी है जो राजपत्रित अधिकारी से हमने बनवाए थे वो 2 सीसी आपके पास होने चाहिए ओरिजिनल वाले। इसके अलावा जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन की कॉपियां हैं वो सारी आपके पास होनी चाहिए। यानी आपने 12th लगाया तो 12th, 10th लगाया तो 10th, ग्रेजुएशन लगाया तो ग्रेजुएशन की सारी डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए। ये आपका पहला सेट हो जाता है साथियों, ठीक है ना। तो अब साथियों यहाँ पर देखो ये पहला सेट है। अब दूसरा सेट क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो दूसरे सेट के अंदर जो पहले सेट होगा ना उस सेट की सभी की आपको फोटो कॉपीज करवा लेनी है। सभी की क्या करनी है, फोटो कॉपीज आपको करवा लेनी है। इसके अलावा साथियों आपके पास यहाँ पर दूसरे सेट के अलावा सभी मूल जो दस्तावेज है ओरिजिनल वो आपको साथ रखने जरूरी है। यानी ओरिजिनल दस्तावेज आपके पास रहेंगे तभी आप क्या होगा कि वहाँ जैसे ही मांगेंगे ना हम उनको तुरंत अवेलेबल करवा देंगे। तो साथियों यहाँ पर आपको मैं पहले सेट में बताना चाहूँगा कि पहले सेट में जो डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, आपके ओरिजिनल जितने भी एफिडेविट है, आपका दोनों सीसी है और क्वालिफिकेशन की फोटो कॉपीज आपको चाहिए साथियों, ठीक है ना। तो इसके अंदर सारे आगे अब एफिडेविट के अंदर कोई 50 रुपये वाला भी है साथियों, ठीक है, और कोई यहाँ पे सादे कागज वाला भी है साथियों, ठीक है। तो सारे जो आपके एफिडेविट है ना, सादे कागज का हो या 50 रुपये वाला हो, सारे आपको एक सीक्वेंस में लगाने हैं और आपके 2 सीसी है वो आपको लगाने हैं। इसके अलावा एक आपको एक अंतिम संस्था वाला भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन, तो इसका एक टोटल सेट बन जाएगा कंप्लीट, जिसके अंदर एफिडेविट ओरिजिनल होंगे, सीसी आपके पास ओरिजिनल होंगे, बाकी फोटोकॉपीज क्वालिफिकेशन की रहेगी। तो एक सेट हो जाएगा। इसी सेट की आपको क्या करनी है, फोटोकॉपीज करवा लेनी है, तो दूसरा सेट आपका तैयार हो जाएगा। और दूसरे सेट के अलावा आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी रखने हैं साथियों, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हम यहाँ पे देख लेते हैं साथियों, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि अगर फादर के मदर के नाम में या आपके खुद के नाम में अगर आपके कोई भी स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आप 50 रुपये का शपथ पत्र लगा सकते हैं। यानी इसके लिए कोई समस्या आपकी नहीं होने वाली है। आपके अगर मिस्टेक है या आपने ऑनलाइन स्कूटनी फॉर्म भरते वक्त अगर आपने गलत भर दिया है या आपके पहले से ही कोई आपके प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे इसका एक 50 रुपये का स्टाम्प बनवा सकते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे यहाँ पर वो नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है साथियों, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है पॉइंट यहाँ पे RSCIT का अगर आपने लगाया है तो उसमें यहाँ पर स्कॉलर और लर्नर कोड की जगह आप मार्कशीट का सीरियल नंबर भी लगा सकते हैं। यानी RSCIT की जो मार्कशीट है अगर आपने लगाया है तो, वरना नहीं लगाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों, ठीक है। इसके बाद में आता है आधार कार्ड साथियों। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए QR कोड वाला, यानी जिसपे QR कोड होता है वो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार और अन्य दस्तावेजों में नाम समान होना चाहिए। नहीं है तो आप एफिडेविट दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली है। इसके बाद में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं आई है तो आपको प्रोविजनल डिग्री आप लगा सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन फिल किया है, अगर उसकी डिग्री अभी तक नहीं आई है तो आप प्रोविजनल डिग्री आप लगा सकते हैं। डिग्री अगर आ चुकी है तो आपको क्या करना होगा साथियों, अगर आपके पास डिग्री आ चुकी है तो आपको क्या करना है, तीनों वर्षों की जो मार्कशीट है, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, इसके बाद सेकेंड ईयर की मार्कशीट और आपके थर्ड ईयर की मार्कशीट, तीनों मार्कशीट लगानी है, प्लस में आपको डिग्री भी लगा देनी है अगर आपकी ओरिजिनल डिग्री आ चुकी है। अगर नहीं आई है तो आप प्रोविजनल डिग्री भी लगा सकते हैं, बाकी तीनों मार्कशीट तो आपको लगानी ही है। इसके अलावा आपको अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र भी लगाना है साथियों। यहाँ पे ये अंतिम संस्था का मामला क्या है साथियों, आपने जब भी रेगुलर अध्ययन किया है, जहाँ से रेगुलर आपने अध्ययन किया है वहाँ से आपका ओरिजिनल CC मिल जाएगा साथियों, ठीक है, अंतिम वर्ष का।
अब यहाँ कोई कहते हैं कि हमने हाथों से लिख के प्रिंसिपल साइन करके दे रहा है तो भी चलेगा साथियों, ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए साथियों, ठीक है ना। अगर आपने अगर 10वीं तक की योग्यता लगाई है तो आपको 10वीं का ही सीसी लगाना है, 12वीं की योग्यता है 12वीं का लगाना है, 10वीं तो 10वीं का लगाना है, और ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन का, और पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का सीसी आपको लगाना होगा। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का आप लगा सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन का सीसी लगाएंगे तो आपको 3 वर्षों की मार्कशीट, डिग्री और सीसी लगाना अनिवार्य है। यानी जहां तक आप लगा रहे हो, जैसे आप ग्रेजुएशन लगा रहे हो, ग्रेजुएशन का अगर सीसी लगा रहे हो तो ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट प्लस डिग्री प्लस सीसी। पोस्ट ग्रेजुएशन लगा रहे हो तो ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन की दोनों मार्कशीट, डिग्री और सीसी। समझ गए होंगे आप साथियों, ठीक है ना। ये आपको जो आप लगा रहे। अब बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र को लेकर। ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए। अंतिम तिथि से अगर 1 वर्ष पुराना है तो बिना एफिडेविट के चल जाएगा साथियों, ठीक है। अगर 1 से 3 साल पुराना है तो 50 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको लगाना होगा। अब कई विद्यार्थी ऐसे कह रहे हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद मैंने बनवाया है साथियों, ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, उसमें भी आपका एफिडेविट बन जाएगा साथियों, ठीक है ना। कैसे बनेगा, नया बनाया है, अभी बनाया है साथियों, ठीक है ना। आवेदन की अंतिम तिथि से पहले नहीं था लेकिन अभी बना लिया है, और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले कैसा था, ऑफलाइन वाला था साथियों, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि आवेदन से पहले भी मेरी यही कैटेगरी थी और अब भी मेरी यही कैटेगरी, ऐसा आपको शपथ पत्र देना है। तो आपका चिंता आपको नहीं करनी साथियों, आपको बाहर नहीं निकालेंगे साथियों, ठीक है ना। तो ये आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि पहले आपकी जाति ओबीसी होनी चाहिए तो बाद में भी ओबीसी ही रहनी चाहिए साथियों, ठीक है। इसका एक शपथ पत्र दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। मूल निवास की बात करेंगे। मूल निवास है वो 10 वर्ष पुराना भी मान्य है साथियों, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन वाला नहीं होना चाहिए, डिजिटल वाला होना चाहिए साथियों, ठीक है ना। आय प्रमाण पत्र इसके अंदर नहीं मांगते, कोई जरूरत नहीं। अगर आपने आय में छूट ली है, आवेदन करते वक्त आपने 2.5 लाख से कम की छूट ली है किसी भी श्रेणी में, तो आप लगाएंगे, वरना आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको संबंधित विभाग से एनओसी लानी है। अगर एनओसी अभी नहीं मिल रही तो आप एफिडेविट दे सकते हैं। ज्वाइनिंग से पहले पहले आपको एनओसी वहां पर जमा करवानी होगी साथियों। सीसी जिस क्वालिफिकेशन का लगाए उसकी सारी मार्कशीट और उसकी सारी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यानी आपके पास कह रहे हैं कि भाई मेरे पास सीसी मिला है 10th तक का, तो 10th की मार्कशीट लगानी है, 10th का सर्टिफिकेट। 12वीं की अगर सीसी मिला है रेगुलर वाला आपको पास है तो आपको 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का सर्टिफिकेट 10th की भी लगानी है। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की लगानी, यानी आपको जहाँ तक का सीसी मिल रहा है वहाँ की सारी डिग्री आपको लगानी होगी, तभी तो पता चलेगा कि यहाँ तक पढ़ा था और ये इनकी मार्कशीट है। अब यहाँ पर 2 अलग अलग चरित्र राजपत्रित अधिकारी से जो बनवाने हैं साथियों, वो फर्स्ट ग्रेड टीचर से भी आप बना सकते हैं साथियों, ठीक है। ये आपके पास 2 सीसी होने चाहिए। अभी आपने स्क्रूटनी फॉर्म में जो अपलोड किया ना वो के वही आपके वही चाहिए, ऐसे नहीं कि आप उसको हटा दे दूसरा आप बनवा लें, ऐसा नहीं साथियों। जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड कर दिए हैं वो के वही आप चाहिए। अब इसके बाद में बात करेंगे विडो, डिवोर्स और स्पेशल पर्सन, जो स्पॉट पर्सन है, ठीक है ना, स्पॉट पर्सन है। और ये जो ये स्पेशल पर्सन का मतलब है जो दिव्यांग है, पीएच कैटेगरी से आते हैं वो वाले, ठीक है। तो आपका जो प्रमाण पत्र है ना वो अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि साथियों देखो आप जिस दिन दिनांक अंतिम दिनांक से पहले आवेदन कर रहे हैं ना तो आप उस श्रेणी में थे, ठीक है। फिर आपने आवेदन किया, अगर आपने उस वक्त तो जनरल में सिलेक्ट कर लिया और अब आपने बनवा लिया तो ये नहीं चलेगा। यानी इसमें तो फिक्स है कि अंतिम तिथि से पूर्व का ही होना चाहिए, तभी आप इसमें पात्र माने जाएंगे, वरना आपको यहाँ पर अपात्र कर दिया जाएगा साथियों, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपने बाद में बनवाया तो पहले का थोड़ा सा भी क्लू आपके पास होना चाहिए साथियों, ठीक है, हिंट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर विडो डिवोर्स कैटेगरी की महिला को सामान्य शपथ पत्र देना होगा कि वे भविष्य में विवाह करेगी या नहीं करेगी, ये आपको शपथ पत्र देना होगा। शादीशुदा महिला के लिए क्या निर्देश देने वाले, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम का होना चाहिए, ये शादीशुदा महिलाओं के लिए। ईडब्ल्यूएस के अंदर पति और पिता दोनों का मान्य होता है ईडब्ल्यूएस में। बाकी ओबीसी में क्या होता है, ओबीसी हुई, एससी एसटी है, उनमें पिता के नाम का ही जाति प्रमाण पत्र जरूरी होता है। साथियों कई विद्यार्थी कह रहे हैं पोस्टल ऑर्डर हमें भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, अगर आपने ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे, अगर आप भरने से वंचित रह गए हैं, लास्ट दिनांक निकल चुकी है, अगर आप ऑफलाइन भर रहे हो तो आपको चाहिए, वरना आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने पहले से ही ऑनलाइन चालान कटवा लिया है 100 रुपये का। अब बात करेंगे साथियों यहाँ पर 10th और 12th की मार्कशीट दोनों साइड से प्रिंट करें। ग्रेजुएशन तीनों बॉक्स की मार्कशीट प्लस डिग्री और प्लस सीसी, ये सारी मार्कशीट आपकी फोटोकॉपी होनी चाहिए और आपके खुद के हाथ से सत्यापित होनी चाहिए साथियों, ठीक है। सत्यापित का मतलब होता है फोटोकॉपी जो आपके साइन होने चाहिए साथियों, ठीक है ना। संतान संबंधी घोषणा, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको विवाह पंजीयन देना होगा साथियों। 22/2005 के बाद का पहले का है तो शपथ पत्र देना है, और 2005 के बाद का अगर आपका शादी है तो आपको विवाह पंजीयन देना पड़ेगा। अब आपके बच्चे हैं या नहीं, आपको सादे कागज पर देना होगा साथियों। बच्चे नहीं है तो आप शून्य लिखेंगे,
राजपत्रित अधिकारी से आपको हस्ताक्षर करवाने होंगे साथियों, ठीक है। साथ ही पेपर का सवाल पत्र है तो आप समझ के होंगे कितने आपके बच्चे। एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो साथियों आप अपने SSO ID से डाउनलोड कर सकते हैं। चेकलिस्ट आपको लगानी होगी साथियों। चेकलिस्ट के कई विद्यार्थियों को कमेंट आ रहे हैं कि चेकलिस्ट मिलेगी कहाँ। साथियों चेकलिस्ट लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। उस पर मैंने जो चेकलिस्ट है वो डाल दी है, आपको वहाँ से मिल जाएगी आसानी से। अटेस्टेशन फॉर्म है साथियों, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि अटेस्टेशन फॉर्म कौन कौन से लेकर जाने हैं साथियों। पहले हमने एक ऑफलाइन भरा था जो बड़ी ABCD में हमने पेन से भरा था, और जब हमने स्कूटी फॉर्म भर दिया ऑनलाइन तब हमारा जो एक प्रिंट निकला था वो वाला ऑनलाइन। ये दोनों आपको लेकर जाने हैं साथियों। देखो पेन वाले में तो हमने पहले से गजेटेड ऑफिसर का साइन करवा लिए थे और वो अपलोड भी हो चुका था। अब साथियों जो प्रिंट आउट निकला ना उस प्रिंट आउट पे भी क्या करना, आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करवाने हैं, और नीचे की साइड में यहाँ पर मिलेगा जहाँ आपने ऑफलाइन में करवाया था ना वहीं पे आपको क्या करना है, इसमें नए जो ऑनलाइन वाला है उसमें आपको साइन करवाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पुलिस वेरिफिकेशन की बात आती है कि पुलिस वेरिफिकेशन और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कब चाहिए साथियों। अगर आप जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाएंगे तो उसके एक दिन पहले यह बनता साथियों, ठीक है ना। तो ये अभी आपको बनवाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है साथियों। स्कूटी फॉर्म भरते समय एक्स्ट्रा जो ऑप्शन है जैसे आय, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, 2.5 लाख आय का साथियों, ठीक है, रेड स्टार नहीं है तो इन्हें आप खाली छोड़ सकते हैं साथियों, ठीक है ना। इसको आपकी जरूरत नहीं है, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे DV में अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो वहाँ जाके ज्वाइन कर लिए। तरह तरह की आपको जानकारी है DV से संबंधित आपको मिलती रहेगी साथियों। सभी अभ्यर्थी इस सूचना को अधिक से अधिक देख रहे ताकि आप सभी साथियों को इस समस्या का समाधान निकल जाए। और चेकलिस्ट है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।